कुछ साल पहले मेरी एक सहेली ने सिर्फ 50 की उम्र पार की थी। लगभग 8 दिनों बाद वह एक बीमारी से पीड़ित हो गई थी और उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। ग्रुप में हमें एक शोक संदेश प्राप्त हुआ कि दुख की बात है, वह हमारे साथ नहीं रही। 2 महीने बाद मैंने उसके पति को फोन किया। ऐसे ही मुझे लगा कि वह बहुत परेशान होगा, क्योंकि ट्रैवल वाला जॉब था। अपनी मृत्यु तक मेरी सहेली सब कुछ देख लेती थी। घर, अपने बच्चों की शिक्षा, वृद्ध ससुराल वालों की देखभाल करना, उनकी बीमारी, रिश्तेदारों का प्रबंधन करना, सब कुछ। वह कहती रहती थी, मेरे घर को मेरे समय की ज़रूरत है। मेरे पति चाय कॉफ़ी भी नहीं बना पाते। मेरे परिवार को मुझसे हर चीज़ के लिए ज़रूरत है, लेकिन कोई भी मेरे द्वारा किए गए प्रयासों की परवाह नहीं करता है और ना ही मेरी सराहना करता है। सब मेरी मेहनत को नॉर्मल मान के चलते हैं। मैंने उसके पति को यह जानने के लिए फ़ोन किया कि क्या परिवार को किसी सहारे की ज़रूरत है। मुझे लगा कि उनके पति बहुत परेशान होंगे। अचानक से सारी जिम्मेदारियों को निभाना है। उम्र बढ़ने के साथ साथ माता पिता, बच्चे, अपनी नौकरी, इस पर अकेलापन। उम्र कैसे होंगे बेचारे। फ़ोन कुछ समय के लिए बजा, नहीं उठाया। 1 घंटे के बाद उन्होंने वापस कॉल किया। उसने माफ़ी मांगी कि वह मेरे कॉल का जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि अपने क्लब में 1 घंटे के लिए टेनिस खेलना शुरू किया था और दोस्तों से मिलना वगैरह भी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनका समय ठीक से गुजर जाए, यहाँ तक कि उन्होंने पुणे में ट्रांसफ़र करवा लिया, इसलिए अब ट्रैवल नहीं करना पड़ता। घर पर सब ठीक है, मैंने पूछा। उन्होंने जवाब दिया, एक रसोइया रख लिया है। थोड़ा और पेमेंट किया तो वह किराने का सामान और सब्जी फल वगैरह भी ला देगा। उन्होंने अपने बूढ़े माता पिता के लिए फुल टाइम केयर टेकर रख ली थी। ठीक चल रहा था, बच्चे भी ठीक हैं। जीवन धीरे धीरे सामान्य स्थिति में लौट रहा है। उन्होंने कहा। मैं मुश्किल से 1-2 वाक्य बोल पाई और हमारी बात पूरी हो गई। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी सहेली मेरे ख्यालों में आ रही थी। उसने अपनी सास की छोटी सी बीमारी के लिए हमारे स्कूल के पुनर्मिलन को छोड़ दिया था। वो अपनी भतीजी की शादी में नहीं गई, क्योंकि उसको अपने घर में मरम्मत के काम की देखरेख करनी थी। वह कई मज़ेदार पार्टियों और फिल्मों से चूक गई थी, क्योंकि उसके बच्चों की परीक्षा थी और उसे खाना बनाना था। उसे अपने पति की ज़रूरतों का ख्याल रखना था। उसने हमेशा कुछ प्रशंसा और कुछ पहचान की तलाश की थी, जो उसे कभी नहीं मिली। आज मुझे उसको कहने का मन हो रहा है, यहाँ कोई भी अपरिहार्य नहीं है और कोई भी याद नहीं किया जाएगा। यह सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है। शायद यह सांत्वना है, या यूं कहें कि हमारे समझने का तरीका। जब आप दूसरों को खुद से पहले रखते हैं, तो वास्तव में आप यह भी दिखा रहे होते हैं कि आप पहले नहीं हैं। उसके मरने के बाद उन्होंने 2 और नौकरानियां रख लीं और घर ठीक से चल रहा था। इसीलिए मन का यह वहम हटा दो कि मैं अपरिहार्य हूँ और मेरे बिना घर नहीं चलेगा। अतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने आप के लिए समय निकालें, अपने दोस्तों के साथ संपर्क में रहें, बात करें, हंसें और आनंद लें। अपने शौक पूरे करो, अपने जुनून को जियो, अपनी ज़िंदगी को जियो। हर किसी को आपकी ज़रूरत है, लेकिन आपको भी अपनी देखभाल और प्यार की ज़रूरत है। हम सभी के पास जीने के लिए केवल एक ही जीवन है। अपनों के लिए जीना बहुत खूबसूरत है, पर खुद के लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। मर्जी आपकी, ज़िंदगी जीनी है कि बितानी है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। कुछ पल खुद के लिए जीने में कोई हर्ज तो नहीं। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।